सो अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन एपीआईज। जैसे कि हम लोगों ने पहले लिस्ट वगैरह देखा था स्ट्रीम एपीआईज पढ़ने के लिए, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं देख सके थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कलेक्शन एपीआईज क्या है। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रो दे दूँ, कलेक्शन एपीआईज हैं क्या। जस्ट लाइक ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स हैं जो प्रोग्रामर को लिखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप जावा की कलेक्शन एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ऑलरेडी उसको लिख दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एरे रिलेटेड कोई वर्क करना है तो आपके पास एरे लिस्ट है। ठीक है, अगर आपको लिंक लिस्ट यूज़ करना है तो उसके लिए लिंक लिस्ट की क्लॉज ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन एक कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्टली अगर बात करूँ कि कलेक्शन काम करता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ पे। तो अगर आप पीएचपी या जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको पता होगा कि एरे की लेंथ जो है वो फिक्स नहीं होती, डायनेमिकली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर सी लैंग्वेज से आप जावा की साइड से आ रहे हैं तो इसमें ये होता है कि एरे की जो लेंथ है वो फिक्स्ड होती है। अगर मैंने एक बार लेट से, जिस तरह हम लोगों ने एरेस पढ़ा था, तो इंटीजर लेट से आई इक्वल्स टू, अगर मैं 5 लेंथ का एरे डिफाइन कर दूं तो अब मैं इसके अंदर 6 एलिमेंट्स नहीं रख सकता। और लेट से अगर कल अभी प्रोग्राम में यूज़ करते करते मुझे 6 एलिमेंट यूज़ की ज़रूरत पड़ गई तो मैं इसको डायनेमिकली ग्रो नहीं हो सकता। मुझे फिर डेफिनेटली कुछ ऑल्टरनेट फाइंड करना पड़ेगा, या तो मैं एक 6 लेंथ का एरे बनाऊं और फिर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स अपने पुश करूं। ये एक रिस्ट्रिक्शन एरेस के अंदर आपको आ सकती है। तो कलेक्शन एपीआई पहले मसला आपका ये हल करता है कि वो आपको एक डायनेमिक लेंथ की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि आप जो डायनेमिकली रन टाइम पे लिस्ट ग्रो भी हो सकती है और श्रिंक भी हो सकती है। आपके यूज़ के ऊपर है, आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जिससे आप जो डेली यूज़ के आपके छोटे छोटे ऑपरेशन हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी लॉजिक। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक डायग्राम से प्रेजेंट करूं, लेट्स से सबसे पहले हमारे पास एक जो इंटरफेस है, सबसे पहले कलेक्शन कलेक्शन हमारे पास एक इंटरफेस है। अगर उसके बाद में बात करूं तो हमारे पास लिस्ट है जो कि इस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। एक मिनट, हमेशा इसको प्रेजेंटेशन की चेंज करी हुई है। टॉप टू बॉटम। ऑलराइट, सो कलेक्शन एक टॉप क्लास है, उसके मतलब टॉप इंटरफेस है। उसके बाद लिस्ट है हमारे पास, और अगर मैं इसी तरीके से बात करूं तो हमारे पास एक सेट है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट और सेट में क्या फ़र्क है? लिस्ट और सेट में बहुत छोटा सा फ़र्क है। लिस्ट जो है आपका ऑर्डर लिस्ट है, मतलब आप जिस ऑर्डर में इसमें पुट करेंगे आपको वही ऑर्डर मेंटेन रहेगा। लेकिन ये डुप्लीकेट्स चेक नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेट की, तो सेट आपके पास एक मतलब विद नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़, मतलब के लिए आप यूनिक वैल्यूज़ का कम्बिनेशन रख सकते हैं। उसके लिए आपको सेपरेट अलग लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक हमारे पास क्लास है, वो मैप है। ठीक है, मैप एक बिल्कुल डिफरेंट क्लास है कलेक्शन से, लेकिन ये भी कलेक्शन एपीआई में फोल्ड करता है, बस ये इनहेरिट नहीं कर रहा है इसको। तो मैप जो है वो आपका काम करता है की वैल्यू पेयर पे। ठीक है, अच्छा, ये तो है हमारे पास लेट्स से इंटरफेसेस। ठीक है, अब इनकी कॉन्करेंट क्लासेस कौन सी हैं? है तो बहुत सारी, लेकिन मैं एक दो ही प्रेजेंट करूंगा आपको। जस्ट लाइक एरे लिस्ट। ठीक है, सो एरे लिस्ट जो है एक, जो इससे आगे आप देख सकते हैं क्लास है जो कि लिस्ट को इनहेरिट करती है। ठीक है, और ऑफ
कोर्स एंड में कलेक्शन से उसका डायरेक्ट लिंक है। तो हम कभी भी लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते, हम एरे लिस्ट यूज़ करेंगे। फिर अगर मैं सेट की बात करूँ तो हमारे पास एक हैश सेट करके एक क्लास है, जो सेट की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप हैश सेट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैप के लिए हमारे पास हैश मैप है, जो आप की वैल्यूज पेयर सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ लें कलेक्शन एपीआई पे स्टार्ट करने के लिए बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ये सेट ऑफ क्लासेस है। अगर आप इनमें गौर करें कि किस तरह से एक दूसरे से लिंक है तो आपको इजीली समझ पाएंगे। तो ये जो ऊपर 4 इंटरफेसेस हैं हम इनको तो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनकी चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन एरे लिस्ट, हैश सेट और हैश मैप हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं रेफरेंस के लिए आपको बताऊं तो ट्री सेट आपके पास, ठीक है, एक इम्प्लीमेंटेशन है कलेक्शन की। ठीक है, और है बिल्कुल इसी तरीके से मैप के लिए हैश ट्री है हमारे पास। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन है। सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी जाएं और वहाँ पर लिस्ट और सेट हो, तो जो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो बिल्कुल एक ही तरह परफॉर्म करेंगे। ये वही इम्प्लीमेंटेशन है डेटा स्ट्रक्चर्स की, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैं बात करूँ कि मुझे लिस्ट एक चाहिए। अच्छा, लिस्ट जो है वो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, अलग टाइप की वैल्यूज हो सकती है उसके अंदर, किसी भी टाइप की, मेरा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेरी रेफर क्लासेस हो सकती है। तो लिस्ट जितनी भी कलेक्शन एपीआईज हैं वो काम करती हैं जेनेरिक्स पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ये अगर आप देखें तो लिस्ट जो है वो काम करती है जेनेरिक्स पे। तो डेफिनेटली अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो लेट से मेरे पास एक डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप की मैं लिस्ट रख रहा हूँ, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ लेट से फ्रूट्स, और लेट्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये एक मैंने एरे लिस्ट डिफाइन कर दी। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें स्ट्रक्चर की, बिल्कुल ये क्या करेगा, ये आपके पास एक एमडी लिस्ट क्रिएट करेगा। सही है, और इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। ठीक है, तो मतलब जब ये फर्स्ट टाइम आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो रैम में जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 10 लेंथ तक का आपको एरे ऑक्यूपाई कर लेगा, जो कि डेफिनेटली लिमिट नहीं है, रन टाइम पे ग्रो भी हो सकता है। सो देखते हैं इसके मेथड्स क्या हैं। तो लेट्स से फ्रूट्स डॉट, सबसे पहले इसका जो मेथड है आपके पास वो ऐड का मेथड है। ठीक है, आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जेनेरिक्स यूज़ करके इसको स्ट्रिंग पे बाउंड कर दिया है, तो अभी इसका मेथड ऑटोमेटिकली मुझसे स्ट्रिंग ले रहा है, और अगर आप गेट चेक करें तो गेट भी मुझे स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे रख देता हूँ एप्पल, और ऐड कर देते हैं मैंगो, देन लेट्स से ऑरेंज। ठीक है, तो अगर मुझे इसका कोई एलिमेंट गेट करना है तो बिल्कुल एरे लिस्ट क्योंकि वर्क करता है जस्ट लाइक एरे, तो ये इंडेक्स बेस एलिमेंट रखता है, लेट्स से 0 1 2 इस तरीके से। तो फ्रूट्स डॉट गेट करके अगर कोई भी इंडेक्स दूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 1। ठीक है, तो इस पर मैंगो मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, सो ये इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, फ्रूट्स डॉट कुछ हेल्पिंग मेथड्स है कंटेंट्स। बाज़ औक़ात मुझे ये चेक करना पड़ता है कि यार ये जो वैल्यू में मेरे पास आई है ये इस की में मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, तो मैं उसको कंटेंट्स से चेक कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स डॉट कंटेंट्स, और मैं कहूँ कि ऑरेंज। ठीक है, तो अगर इसमें कंटेंट्स करता होगा तो बता देगा मुझे, और या लेट से मैं कहूँ यहाँ पे बनाना। ठीक है, लेट से इसको रन करके देखते हैं। मैंगो और फ्रूट, फर्स्ट पे ने कहा था कंटेंस ऑरेंज, तो ट्रू आ गया, और कंटेंस बनाना, बनाना इसके अंदर मौजूद नहीं है तो फॉल्स आ गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये कोई यूनिक की वे अपने पास यूनिक लिस्ट मेंटेन नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एप्पल। ठीक है, तो एप्पल 2 बार आ गया इसमें। लेट्स एंड में मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एप्पल जो है वो 2 टाइम्स मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, सो जस्ट ये ऑपरेशन है लिस्ट का। अगर आप इसमें एक्सप्लोर करें तो आपको मज़ीद नंबर ऑफ़ मेथड मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास इज़ एम्प्टी मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको ये चेक करके बताएगा लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ का ऑपरेटर आप
जब कोई वैल्यू पास करेंगे, जस्ट लाइक मैं अगर इसमें पास करता हूँ अभी ऑरेंज, ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा कि ऑरेंज किस इंडेक्स पे मेरे पास पड़ा हुआ है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये केस एक हो सकता है, लेट से मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज पड़ी हुई हैं, लेट से एप्पल मेरे पास 0 इंडेक्स पे भी पड़ा हुआ है और 3 इंडेक्स पे भी पड़ा हुआ है, सही है। तो मैं केयर, अब अगर मैं इससे इंडेक्स ऑफ एप्पल करूँगा तो ये मुझे डेफिनेटली 0 रिटर्न करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ, सबसे आखिरी वाला किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली फिर मुझे 3 रिटर्न करेगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास रिमूव है। अगर मैं कहूँ कि भाई इंडेक्स पे से ये वाली इंडेक्स रिमूव कर दो, तो ये आपको रिमूव भी कर देता है और साथ में जो इसने रिमूव किया होता है वो एक आपको रिटर्न भी कर देता है अगर आपको चाहिए। तो लेट्स से मैं कहूँ फ्रूट्स डॉट रिमूव मैंगो, ठीक है, तो चेक करते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो फाइनल इसमें से मैंगो मेरे पास रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो और इसके अंदर हमारे पास मेथड्स, वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट है हमारे पास, ठीक है, सॉर्टिंग अगर हमें करनी हो लिस्ट की हम कर सकते हैं। सब लिस्ट, अगर मैं कहूँ भाई इस लिस्ट में से एक सब लिस्ट निकाल रहा हूँ वो विद गिवन इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स एंड टू इंडेक्स, मैं कहूँ भाई मैंगो लेट से 1 से लेके 3 तक मुझे लिस्ट दे दो, तो ये अंदर जो भी 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है वो मुझे दे देगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है लिस्ट से टू एरे, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये हमें एरे बना के रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो बाकी इसके बाद जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, हमारे पास स्ट्रीम एपीआईज़ हैं। कलेक्शन जो है वो स्ट्रीम एपीआईज़ पे काम करता है, तो आपके पास स्ट्रीम एपीआईज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, आप इससे मज़ीद ऑपरेशंस परफॉर्म कर ही सकते हैं। ऑलराइट, सो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ सेट से, तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग सेट है और लेट्स से मैं कहता हूँ सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। अब लेट्स से मैं सेट डॉट ऐड करता हूँ सेम चीज़, लेट्स से एप्पल और मैंगो और लेट्स ऑरेंज एंड अगेन एंड में एप्पल, ठीक है। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपने पास फ्रूट्स, देन मैं प्रिंट करता हूँ अपने पास लेट्स से सेट। जैसे कि आपने देखा लिस्ट में जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आ गए, लेकिन सेट जो है वो इंटरनली मैनेज कर रहा है कि डुप्लीकेट्स ना आए। तो इवन अगर मैंने कोई दोबारा वैल्यू ओवरराइट कर भी दिए तो ये जस्ट इग्नोर हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो सेट में स्टोर नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो ये आता है कि लेट से अगर मैं आपको एक बड़ी लिस्ट दूँ और मैं आपसे कहूँ यार इस लिस्ट में से आप क्या करो कि आप मुझे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको ख़त्म कर दो और यूनिक लिस्ट दे दो मुझे, ठीक है। तो हम ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर हमें स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर हमें पता है। तो हैश सेट का एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जो कलेक्शन जो है हमसे लेता है, ठीक है, कोई भी मैं कलेक्शन पास कर सकता हूँ उसको। तो क्योंकि लिस्ट जो है मेरे पास वो भी इम्प्लीमेंट्स करती है कलेक्शन इंटरफेस को, तो डेफिनेटली ये कलेक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं जस्ट इसे क्या कर सकता हूँ, मैं इसे फ्रूट्स पास कर सकता हूँ, ठीक है। और अब ये मुझे लिस्ट जो फ्रूट से बनाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सेट का स्ट्रक्चर यूनिक रखना। तो लेट्स से इसको चेक करते हैं किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये एग्जीक्यूट हुआ, तो हमने लिस्ट से सेट बना लिया जो सेट ऑटोमेटिकली हो रही है। तो बाज़ों का छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें तंग कर सकती हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स होते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे काम हो जाते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी डेवलपर्स दे चुके हैं लिख के, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो तीसरी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है हैश मैप, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैप जो है वो की वैल्यू पेयर पे काम करता है, तो एग्जैक्टली ये भी जेनेरिक्स ही है। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, यप, सो की वैल्यू दोनों जेनेरिक्स हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी की जो है वो न्यूमेरिक बेस्ड हो, तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी की अगर स्ट्रिंग बेस्ड हो, सही है, तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि
मैंने कहा कि मेरे पास एक मैप है जो जिसकी इंडेक्स इंटीजर होगी लेकिन वो नेम्स रखेगा, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू लेट्स से हैश मैप नेम्स। तो मैं यहाँ पे नेम्स डॉट अगर आप मेथड देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुट दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे ऐड था, यहाँ पे पुट है, मतलब ये स्पेसिफिक की के अगेंस्ट आपके पास वैल्यू रखता है, ठीक है। सो लेट्स से अगर क्योंकि मैं न्यूमेरिक भी काम कर रहा हूँ तो मैंने कहा ज़ीरो के ऊपर मैं सेव कर देता हूँ लेट्स से अली, ठीक है, और मैं इसके साथ वन पे सेव कर देता हूँ लेट्स से इलियास, और हम इसको लेट्स से रन करके देखते हैं। तो ज़ीरो पे मेरे पास अली और वन पे इलियास है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा की जो है वो ज़रूरी नहीं है जो डिपेंडेंट हो, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि यही मेरे पास वैल्यूज़ हैं लेकिन ये लेट्स से सैलरीज़ हैं, तो और ये लेट्स से एम्प्लॉय के नेम बेस्ड हैं, तो लेट्स से सैलरीज डॉट पुट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स से इलियास, और लेट्स से इलियास की सैलरी है 15,000 एंड देन सॉरी सैलरीज डॉट पुट, और लेट्स से अली, अली की सैलरी लेट्स से हो गई 20,000, देन आई कैन प्रिंट सैलरीज, राइट। सो यप, इट्स वर्किंग दिस वे टू। सो सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई क्लास है लेट्स से एम्प्लॉय, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक एम्प्लॉय टाइप का कलेक्शन होल्ड करेगा। मैं लेट्स से न्यू एम्प्लॉय जो भी वैल्यू है उसकी सेट करके न्यू एम्प्लॉय, तो ये वो ऑब्जेक्ट्स भी सेव कर सकता है। मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं हम लोग हैश मैप कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग जब रेस्ट एपीआईज पे काम कर रहे होते हैं तो जेसन को रिप्रेजेंट, क्योंकि जावा में नेटिवली जेसन सपोर्ट नहीं है जस्ट लाइक पीएचपी, पीएचपी में हमारे पास जेसन इनकोड और जेसन डीकोड के हेल्पर मेथड हैं, लेकिन जावा जो है वो नेटिवली जेसन सपोर्ट नहीं करता। तो हमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग में जो भी जेसन आती है वो हम उसे मैप करा सकते हैं या तो अपनी स्पेसिफिक क्लास पे, या मैं कह रहा हूँ कि किसी क्लास पे बाउंड नहीं करना, तो उसका जो बेस्ट सूटेबल जो क्लास है कलेक्शन है वो आपके पास हैश मैप है, ठीक है। तो हैश मैप की वैल्यूज़ को उसे पेयर को आपको प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये तीन क्लासेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन आप फ्री हैं, आप लिंक लिस्ट पढ़ें, सही है, हैश सेट की मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन पढ़ें, और अगर आपको इसमें कोई फाइंड करने में इशू हो तो आप लेट्स से जावा के अपने सेट की क्लास खोलें इंटेलिजेंट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हैं, आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ट्री सेट, हैश सेट, इट्स ऑल अप टू यू। So I guess that's all for now. Thank you for joining. अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, otherwise we will end this. Thank you. For sure.